हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आप लोगों को आज हम समझाने वाले हैं। क्योंकि एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास आपको हम समझा दिए। एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास किसको बोलती है, ये इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को हम एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास थोड़ा बता दें। ओवरव्यू, एटॉमिक्स नंबर उसको बोलेंगे जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी भी एटम में, उसी को हम लोग एटॉमिक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक्स नंबर बोलेंगे। और हम लोग एटॉमिक्स मास किसको बोलेंगे? एटॉमिक्स मास हम लोग उन्हीं को बोलेंगे जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक्स मास बोलेंगे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ के हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक्स मास बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे कि यहाँ पे 20 एलिमेंट्स दिया हुआ है। कितना? 20 एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब 20 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कोई भी एलिमेंट्स का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या है? सेल है। जैसे कि ये मेरे पास क्या है? सेल है। और यहाँ पे जानते हैं बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं। और इस तरह से सेल बढ़ते ही जाता है। इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इस सेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और भी बोलते हैं इसको। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है KL। उसके बाद इस तरह से बढ़ते ही जाएगा सेल, तो उसका नाम होते जाएगा KLM। ठीक है, जिस तरह से बढ़ते ही जाएगा उस तरह से उसका नाम बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए किसी का एक लड़का है तो एक ही नाम होगा। अब किसी का 10 लड़का है तो क्या होगा? 10 ही ना नाम होगा।